नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक दीपावली जैसा माहौल बनाने जा रही है। लोगों में उत्साह है, जोश है। तमाम सारे लोग ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे जीवन काल में जिस मंदिर के लिए पिछले 500 साल से लड़ाई चल रही थी वो उनके जीवन काल में पूरी होने जा रही है। लेकिन इसी बीच में आखिर मुस्लिम बिरादरी क्या सोच रही है, मुसलमानों के बीच में इसका क्या रिएक्शन है, इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है काजी सैयद अनस अली साहब। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के और सबसे बड़ी बात है ये युवा हैं और उस पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं जो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखने की बात करते हैं। काफी शिक्षित है और इसके बाद में आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भोपाल का युवा, मुस्लिम युवा इस पूरे आयोजन को लेकर क्या सोच रहा है। क्या किसी तरह का कोई विरोध भी है या वो भी हिंदुओं के इस उत्सव में शामिल होने के बारे में भी सोच रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनस भाई। अनस भाई, मेरा आप समझ गए होंगे, मेरा सवाल यह है कि एक लंबी लड़ाई 1988 से आप भी देख रहे होंगे, आपने तो जब से होश संभाला है तब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर ये सब सुनते रहे होंगे और सुन के ही आप बड़े हुए हैं। मैं चाहता तो अपने स्टूडियो में किसी बुजुर्ग रहनुमा को भी बुला सकता था, लेकिन मेरा मन ये था कि मुस्लिम में जो एक युवा पीढ़ी है जो एक नए ढंग से सोच रही है, मैं उनसे बात करूं। आपको क्या लग रहा है पूरे माहौल पर, आपका क्या मतलब क्या प्रतिक्रिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, जिस तरीके से मंदिर का फैसला आया और आज जो अब मंदिर बन के तैयार हो गया है और जब उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन फैसला आ गया था उस दिन तो गम और गुस्सा था, अफसोस था, बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फैसला किस करवट आएगा, किसके हक में आएगा। हमारे हक में नहीं आया, फैसला मंदिर के हक में आ गया। मगर उसके बाद से लेके आप यकीन जानिए कि जर्रा बराबर भी मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं है। आपको फैसला आ गया, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पसंद ना करते हुए भी उसको मान रहे हैं। आप ये देखिए कितना बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी हो या हमें सर झुकाना पड़ा। हमने तस्लीम किया क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले को हमने माना, बहुत अच्छी तरीके से माना, कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं, कहीं कोई बात नहीं। जहां तक हम बात पहुंचा सकते थे वहां तक पहुंचाइए बात। इसके ऊपर हमारा अल्लाह है, हम उससे भी दुआ करते हैं। और हम सबसे बड़ा मसला कि इस मुल्क की अमन शांति सलामती के लिए जो पैगाम दिए जा रहे हैं सब जगह से, आप सोचिए कितना बड़ा कंट्रोल किया होगा धर्मगुरुओं ने, कितनी हम लोगों ने मेहनत की होगी कि हमारे युवाओं को, नौजवानों को किस तरीके से हमने समझाया होगा कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब एक बात और है, अभी कुछ जगह ऐसी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि 22 तारीख को मुस्लिम घर से बाहर ना निकलें, लेकिन ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही हैं? मुझे कहीं दूर, जो आप खुद कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन ही नहीं है, हिंदू अपनी दिवाली मना रहा है, उत्सव मना रहा है और मुस्लिम उसको कहीं ना कहीं यदि सहयोग दे रहा है तो ठीक है, यदि सहयोग नहीं भी दे रहा है तो कहीं प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं है। तो ये कौन कह रहा है कि 22 तारीख को घर से ना निकले? देखिए, ये सब बातें तो मैं समझता हूँ कि जो लोग शर फैलाने वाले लोग हैं वही इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि 22 तारीख को घर से ना निकले। एक मुसलमान जो होता है उसका यकीन, उसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर होता है, वो किसी से नहीं डरता। सरकारें आती हैं जाती हैं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई भय की जरूरत नहीं, कोई कहीं कोई माहौल ही नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं। मंदिर बन रहा है, जिसका बन रहा है वो ठीक है, वो जाएगा मंदिर अपना वो करेगा। हमारे लिए मस्जिद काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज की तलकीन करते हैं, 5 वक्त की नमाज होती है, दिन रात में उसमें दुआएं होती हैं, अमन सलामती की दुआएं होती हैं, भाईचारे को कायम करने के लिए कोशिशें होती हैं। हमारे यहाँ तो मौजूद बहस ही नहीं है ये, इस पे हमारे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि वो 22 तारीख को होगा तो क्या होगा। वो होगा और ठीक है, वो जो फैसला आ गया ठीक है, आपके हक में फैसला आया, आप उसको कीजिए, आपको जो करना है। आपने भाईचारे की बात की है जी। हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव मनने जा रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया में इस बार हिंदू जिस तरह का तैयारी की गई है, सरकार पूरी तरह से उतर आई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब मिलकर इस आयोजन को एक बड़ा और बेहतर करने वाले हैं।
अमन की आप बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से सहयोग करने की तैयारी है, या आपकी पीढ़ी इस उत्सव में किस तरह से सहभागी बन सकती है या बनने की प्लानिंग है? देखिए, हमारा सहयोग तो अब आप अगर अभी भी आप हमारा सहयोग पूछेंगे तो हमने तो अपना कितना बड़ा बलिदान दे दिया। हमने आपको भी बताया ना कि पूरे मुल्क के अंदर जब फैसला आया उसके बाद हमारा रिएक्शन नहीं होना, मुसलमानों ने उसको तस्लीम कर लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। भले ही गम के साथ एक्सेप्ट किया, अफसोस के साथ एक्सेप्ट किया, तकलीफ के साथ एक्सेप्ट किया, मगर मान लिया और उसके ऊपर कोई हमने रिएक्ट नहीं किया, तो इससे बड़ा और सहयोग क्या होगा हमारा? आप मैं यही सवाल आपसे करता हूं कि अगर ये फैसला मस्जिद के हक में आ जाता और ये फैसला मंदिर के खिलाफ आ जाता, तो क्या हमारे हिंदुस्तान का बहुसंख्यक भाई जो है हमारा, वो क्या सुकून से बैठ जाता? उन्होंने मैं आपसे आज सवाल कर रही हैं वो माएं जिन्होंने अपने बच्चों को कार सेवक बना के खो दिया, आज सवाल कर रही हैं वो बहनें जिनका सुहाग उजड़ गया सिर्फ लड़ाई की वजह से, दंगों की वजह से, तो वो जवाब कौन देगा? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं। कितनी बड़ी एक तादाद थी उनकी। आज मंदिर बन रहा है, लोग उसके अंदर जाएंगे, लोग उसके अंदर उनको बुलाया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, मगर वो लोग जो चले गए उनको किसने उभारा था? लड़ाई झगड़े के ऊपर किसने आमादा किया था? आज नौजवान जो है वो ये नहीं चाहता। आज का नौजवान, उसे मंदिर और मस्जिद चाहिए अपनी इबादत के लिए। वो उसका फ्यूचर के लिए, अपने उसको ब्राइट फ्यूचर के लिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। उसको उसके रोजगार के लिए उसको अच्छे सुनहरे मौके देने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान को अगर आप विश्व गुरु बनाएंगे तो क्या हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी, जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी है, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को नाखुश करके आप बनाएंगे? मेरा सवाल ये। तो अनस भाई एक छोटा सा सवाल है, और वो ये कि आज से 40-50 साल पहले जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई 1988 में, बीजेपी ने अपने राजनीतिक एजेंडे में इसको लिया, विश्व हिंदी परिषद का गठन हुआ, उन्होंने विश्व हिंदी परिषद ने इसको आगे बढ़ाया। तब की जो पीढ़ी थी और उनका सोच था, और आज की जो पीढ़ी है मुस्लिम में, जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, आप जैसे हजारों युवा कर रहे हैं, सोच में क्या अंतर आया है? देखिए, उस वक्त क्या था कि जैसे जैसे हालात बदलते हैं, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा, हालात जब बदलते हैं, दिन जब बदलते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं। आज का युवा, मैं आपसे पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ, आज का युवा मुस्लिम युवा जो है वो बहुत अच्छी उसको तालीम चाहता है, बहुत अच्छा वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, प्रोग्रेस आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि इस मुल्क को विश्वगुरु बनाए। आप देखिए, मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, सरकार के साथ मिलके सरकार को मौका देने की जरूरत है इस वक्त। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वो कौम है, जब आप इसको आगे मौका देंगे तो ये एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगी। ये जब आप इसको मौका देंगे तो ये शहीद अशफाकुल्लाह खां बन जाएगी। जब आप इसको मौका देंगे तो ये आगे चलने के बाद में और पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करेगी। इस मुल्क को ये बहुत जरूरी है कि हम फिरका परस्ती से दूर रहें। फिरका परस्ती तो कोई नहीं चाहता। आज का माहौल ये है, हकीकत में आपको बता रहा हूं। एक समय हमने ये भी देखा है अनस भाई, आप बहुत छोटे रहे होंगे, मैं युवा अवस्था में था, कि जब यहाँ पाकिस्तान हारता था, मतलब पाकिस्तान जीतता तो यहाँ पर दंगे हो जाया करते थे क्रिकेट के मैदान में, और भारत जीतता था तो फटाके चलते थे, पाकिस्तान जीतता था तो मुस्लिम बस्तियों में फटाके चलते थे। वो माहौल भी हमने देखा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो 30-40 साल की सोच है और मुस्लिम की युवा पीढ़ी जो है उसकी सोच है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ये सोच में अंतर क्या है? देखिए, आपने वो माहौल देखा होगा, मगर मैंने वो माहौल नहीं देखा कि जब पाकिस्तान जीते तो हमारे घर में खुशी आए। मैंने वो माहौल देखा है। मैं बता रहा हूं ना, मैंने तो लेटेस्ट वो माहौल देखा है। आपने अगर वो माहौल देखा है तो मैंने वो माहौल नहीं देखा, मगर मैंने जो अभी का माहौल देखा है वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसी एक धर्म विशेष के आदमी को टारगेट करके 200 लोग एक हुजूम आया और मॉब आया पूरा का पूरा, और मॉब लिंचिंग कर दी गई सिर्फ नारा लगवाने के लिए। देखिए, यहां सोचने की जरूरत है। धर्म का काम धर्म के तरीके से होगा। राम का अगर मंदिर बन रहा है तो वो राम को आदर्श मानते हुए राम ने जो किया उस तरीके से हुआ। ये नहीं होगा कि राम का मंदिर तो बनाए मगर उसको बनाने के लिए हम रावण का रूप धारण कर लें, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहने का मकसद है, राम को अगर आप देखेंगे तो राम ने वनवास किया 14 साल का, राम अब सब कुछ त्याग करके चले गए थे, और आज
आज वही परेशानी ये आ रही है कि आज किसी की कोई नहीं सुनना, कुछ नहीं करना, त्याग तो भूल ही चुके हैं हम, मोह माया के अंदर आ चुके हैं। हमें कोई मकसद नहीं, हमें तो सिर्फ वो करना है जो हमारा दिल कह रहा है, जो हमारे लिए बेहतर है। ये गलत है। एक चीज और है, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे जी, हमने अभी उनको अयोध्या में मोदी जी के रैली पर, उनकी रैली पर, उनके चल समारोह पर फूल बरसाते हुए देखा, और अभी ये भी बात है कि उनको गेस्ट के रूप में वहां बुलाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हो आप? जो कल तक बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पैरोकार थे, आज वो खुद ही राम मंदिर के लिए आगे आ गए हैं, और उतना ही उत्साह जितना हिंदुओं में है उतना उत्साह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देश के मुसलमान, खासकर युवा पीढ़ी कैसे देखती है? देखिए, ये एक उन्होंने अपना तारुफ पेश किया है। मुसलमान सच्चा वो होता है जो उसके दिल में है, वही जो बज़ाहिर है वही अंदर है, उसके अंदर जो अंदर आत्मा में है वही बाहर दिखता है उसका। देखिए, कल तक हम मैंने खुद कहा ना इस बात को कि कल तक आप उसके लिए लड़ रहे थे, और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमने किसी को दी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम इस मुल्क में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उस फैसले का आदर और सम्मान करते हुए, उस फैसले की इज्जत करते हुए हमने अब वो जगह छोड़ दी। अब हमारे लिए तो वो मस्जिद है, हमने वो जगह छोड़ दी, मगर हमारा ये कहना है कि अब आपका सिक्के का दूसरा रुख आपको ये बताना है कि जब एक शख्स जो बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहा था वो आज आपके ऊपर फूल बरसा रहा है, तो आप इस मुल्क की आवाम जो हिंदुस्तानी आवाम है, मुसलमान है, उनके लिए आप क्या करेंगे बदले में? आपने कौन सा ठोस कदम लगा? आपको जमीन दी है 5 एकड़ मस्जिद बनाने के लिए, 5 एकड़, और ये भी कहा है कि जब मस्जिद बनेगी तो सरकार पूरी मदद करेगी। मैं 50 एकड़ जमीन दे रहा हूं, छोड़ दें वो जगह। 5 एकड़ 50 एकड़ का मसला नहीं है, आइडियोलॉजी बदलने की जरूरत है, नफरत दिल से निकालना होगी। आप भले ही आप कहें अपने मुंह से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप कहें, मगर इसका इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसको अमली जामा पहनाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो आप लागू कीजिए। हम तो देखिए दिल खोल के जब आपके साथ खड़े हुए हैं, सामने आ गए हैं, आपके ऊपर उन्होंने फूल बरसाए, आप बदले में क्या बरसाएंगे? आप हमें कम से कम अपनी मुस्कुराहट दे दीजिए। आप इतना कीजिए, कुछ मत कीजिए, हमें नहीं चाहिए कुछ, आप इतना कीजिए कि आप इस मुल्क के अंदर नफरत का खात्मा कर दीजिए, मुसलमान महफूज होकर रहे इस मुल्क के अंदर, एक इज्जतदार शहरी मुसलमान रहे। हमारे बुजुर्गों ने ये तय किया था, जब 47 के अंदर पाकिस्तान का वो हुआ था, तो हमारे बुजुर्गों ने ये तय किया था हम इस मुल्क में रहेंगे, गंगा और जमुना के पानी से वुजू करेंगे, और यहाँ सदाएं देंगे अल्लाह अकबर की, और यहीं नमाज पढ़ेंगे हम, और हम आपके मुहाफिज बन के यहां रहेंगे। अगर आपके ऊपर कोई बात आएगी तो किसी दूसरे मुल्क का आदमी आपके लिए नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान आपकी मुखालिफत में खड़ा होगा तो याद रखिए कि आपके साथ में अगर कोई खड़ा होगा तो वो काजी सैयद अनस अली खड़ा होगा, आपके इस मुल्क का, आपका भाई, आपका मुसलमान। अनस भाई, आप ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ी हैं, धार्मिक ज्ञान भी लिया है। एक सवाल मैं सियासत से भी पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको जवाब देना है, दें, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो पूरा माहौल आप देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर, हिंदू धर्म में भी कई लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ इसे राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। दो शंकराचार्यों ने भी विरोध किया है, 2 ने अभी पत्र लिख दिया कि नहीं हम साथ में हैं, कुछ धर्माचार्य नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। इस माहौल को मुस्लिम युवा वर्ग किस तरह से देख रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आपकी दृष्टि में ये जो माहौल है उस पर सोच क्या है? देखिए, क्या है कि हमें तो खैर कुछ कहने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मगर आप जिस तरीके से आपका सवाल है तो सवाल का जवाब ये ना, हमारे लिए तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका मजहब है, हमारे लिए हमारा मजहब है। मगर चूंकि मसला ये है, सबसे ऊपर भी ऊपर होता है। हाँ, वही उसी का जवाब दे रहा हूँ। हम अखबार पढ़ते हैं तो तमाम सारी चीजें दिमाग में, जहन में आती हैं, और जब घर से निकलते हैं तो 4 लोगों के बीच में चर्चा होती है। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चर्चा क्या है। बहुत अच्छी आपने बात कही है। क्या हो रहा है कि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों के समझ में आ रही है बात, लोगों के समझ में आ रही है। और एक चीज, एक बड़ी तल्ख बात कहता हुआ जा रहा हूं, कड़वी बात कहता हुआ जा रहा हूं कि किसी भी मजहब में हो, अगर मजहबी रहनुमाई के ऊपर, मजहबी क़ियादत के ऊपर, जो मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी कायद हैं, उनके ऊपर अगर कोई बात, उनके ऊपर अगर राजनीतिक क़ियादत हावी आ जाती है, राजनीतिक लोग अगर ये तय करने लगे कि तुम हमारे शंकराचार्य नहीं हो, हमारे शंकराचार्य ये हैं,
ये हमारे मानने वाले हैं, हम इनसे जैसे चाहेंगे वैसे इनसे हाँ बुलवा लेंगे, ये हमारे शंकराचार्य हैं, तुम हमारे आलिम काजी मुफ्ती नहीं हो, ये हमारे, तो वो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मजहबी, हमेशा आप जब तारीख उठा के देखेंगे, हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो हुकूमतें और वो राजनीतिक लोग सक्सेस रहे हैं जिनको मजहबी रहनुमाओं ने आगे बढ़ाया है, जिन्होंने मजहबी रहनुमाओं ने तय किया है कि हाँ तुम खिदमत करने का जज्बा है तुम्हारे अंदर इंसानियत और मानवता है तुम्हारे अंदर, तुम इस ओहदे को संभालो, तो वो आगे सक्सेस रहे। अब जो खुद ये तय करने लगे कि मेरा बड़ा शंकराचार्य नहीं सुन रहा तो मैं दूसरे शंकराचार्य को अपना बड़ा बना लूं, तो वो वहां मसला हो जाएगा। और ये इस मुल्क के अंदर होने लगा है कि आप जिसने जबान खोली, देखिए जो बड़ा है, जो मजहबी रहनुमा है, जो धर्मगुरु है, उसकी ये जिम्मेदारी है, वो आईने की तरह काम करेगा, झूठ को झूठ कहेगा, सच को सच कहेगा। अब इस पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अनस भाई, एक आखिरी सवाल, मेरे ख्याल है सभी पढ़े लिखे युवाओं ने, मुस्लिम युवाओं ने भगवान राम के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, उनके आदर्शों के बारे में भी। क्या सोचती है युवा पीढ़ी भगवान राम के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, और इस मुल्क के लिए भगवान राम के आदर्श कितने जरूरी हैं? ये मुस्लिम पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो उनके बारे में क्या सोचती है? देखिए क्या है, मैं ये भी कहूंगा, ये सवाल में ये भी जोड़ रहा हूं कि अनस क्या सोचते हैं भगवान राम के बारे में। देखिए भगवान राम के बारे में तो मैं ये समझता हूं कि हमें सोचने नहीं चाहिए। राम तो आदर्श हैं लोगों के, जैसे हम तो आपकी मोहब्बत के अंदर, आप सुनिए, आप देखिए, मैं आपको बताएं, हम आपकी मोहब्बत के अंदर जब हम ये तय कर सकते हैं कि साहब गाय को हमें हाथ नहीं लगाना, जब हम तो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है ना, तो अब आपके आदर्श राम हैं, तो फिर हमें उनके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब के बारे में, इस्लाम कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता, किसी दूसरे मजहब को बुरा नहीं कह रहा। हमें जो फिक्र है, जो सोच है, वो हिंदुस्तान की फिक्र है, हिंदुस्तान के युवाओं की फिक्र है, नई पीढ़ी की फिक्र है कि ये राम की आइडियोलॉजी को बगैर समझे जो आजकल दी जा रही है, जो गलत आइडियोलॉजी सप्लाई की जा रही है, नफरत वाली, उनका नाम लेकर, नफरत वाली, राम का नाम लेके कि राम ऐसा करते थे, तो उससे दूर हटने की जरूरत है। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि राम को तो आपने देखा होगा कि एक शायर ने हमारे यहां इमामुल हिंद का लक़ब दिया, उसके बाद भी आप हमसे बुग़्ज़ रखें, नफरत रखें। वो शेर यदि याद हो तो सुना दीजिए। नहीं मैंने तो आपको बताया कि वो पूरा एक शेर है, उसमें उनको इमामुल हिंद कहा है अल्लामा इकबाल ने। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो इशू है, आज ये नहीं कि राम के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमें तो इस नौजवानों की फिक्र, इस हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा फिक्र है हमें, कि अगर यही माहौल रहा कि राम के नाम पे लड़ाया गया, राम के नाम पे झगड़ा किया गया, राम के नाम पे नफरतें फैलाई गई, तो ये बताइए कि ये मुल्क कहाँ जाएगा, कहाँ गया वो आप बताइए मुझे कि वो मैं बचपन में देखता था कि जब मस्जिद से हम बाहर आते थे तो हमारी हिंदू माएँ बहनें अपने बच्चों पे दम कराने के लिए खड़ी होती थी। क्या हमने बचपन में वो वाकयात और किस्से नहीं सुने? क्या हमने अपने चौराहों पे और महल्लों में वो नहीं देखा कि पंडित जी भी साथ बैठे हैं और मौलवी साहब भी साथ बैठे हुए हैं और दोनों एक साइकिल से जा रहे हैं, और दोनों जब इनके यहाँ दिवाली हो रही है तो उनके यहाँ मिठाई पहुंच रही है, और जब उनके यहाँ, ये तो अभी भी मैंने बताया आज भी चल रहा है, मगर इसको मंजर आम पे लाने की जरूरत है। इसको मैं कह रहा हूं कि ये चीज दब चुकी है, इसको मंजर आम पे लाने की जरूरत है। तो ये बात समझना चाहिए, समझना होगी कहीं ना कहीं। राजा हो तो प्रजा का ख्याल रखना पड़ेगा। अनस भाई, ये आखिरी, आप देश के करोड़ों मुस्लिम युवाओं को इस चैनल के जरिए कोई संदेश देना चाहेंगे? उन्हें 22 तारीख को किस तरह रहना है, और 22 तारीख नहीं, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए 22 तारीख का कोई मसला नहीं है। इस मुल्क को अगर आगे बढ़ाना और सच्ची मोहब्बत अगर इस मुल्क से है, तो यकीन जानिए कि अगर इस मुल्क से मोहब्बत है तो इस मुल्क के हर एक बाशिंदे से मोहब्बत होनी चाहिए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। देखिए आज जो राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि आप ये समझिए एक पूरी पीढ़ी का इस्तेमाल हो रहा है। एक पूरी पीढ़ी को, एक आने वाली नस्ल को हम एक वैसा खोखला हिंदुस्तान नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान दें जो हर एतबार से मजबूत हो, सक्षम हो, मुस्तहकम हो, बहुत ताकतवर हो। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, रानी लक्ष्मीबाई का वाकया है
कि उनसे कहा गया कि साहब अगर हम इधर से दुश्मनों के ऊपर अगर तोप दागते हैं तो एक मंदिर बीच में आएगा, और अगर हम इधर से तोप दागते हैं तो एक मज़ार बीच में आएगा। तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो हम फिर बना लेंगे, मगर वहाँ एक फ़कीर सोया हुआ है, हम उसकी नींद में खलल पैदा नहीं करना चाहते। ये वो हिंदुस्तान है जिसकी वजह से जो मोहब्बत आपने दी थी, उस वजह से बंटवारे के बाद भी आपकी मोहब्बत कायम थी। तो इस मुल्क का मुसलमान पाकिस्तान को लात मार के पाकिस्तान में वहां चाहता तो वो बहुत अच्छी तरीके से रह सकता था, मगर उसको लात मार के आपकी मोहब्बत की वजह से, यहां आप मोहब्बत का हाथ तो फैला के देखिए, इस मुल्क का मुसलमान आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने काजी सैयद अली और आपने जिस तरह से बात कही है, आपको लग रहा होगा कि एक युवा क्या सोच रहे हैं। आप मोहब्बत का हाथ तो फैला के देखिए, हम आपकी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। उनका साफ कहना है कि ये बेशक गम के साथ, लेकिन राम जन्मभूमि का फैसला जिस तरह से देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया है, उतना ही उम्मीद वो करता है कि उन्हें कम से कम प्यार मिलेगा, कम से कम उन्हें स्नेह मिलेगा। और वो ये भी तय है कि जो इस्लाम है वो कभी किसी भी धर्म के खिलाफत की बात नहीं करता। ये बड़ी दावे के साथ, ये धर्मगुरु भी हैं और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हमने अपने स्टूडियो में सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि देश के करोड़ों युवाओं को हम संदेश दे सकें कि देश की नई पीढ़ी किस तरह से नया सोच रखती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।